जिसकी बोल चाल पवित्र नहीं है, जिसका भोजन पवित्र नहीं है। एक बात मैं कहूं आप सबसे, धर्म अगर प्रारंभ होगा, ध्यान देना आप सब लोग, जितने भी सत्संगी जन हैं, जितने भी भजन करने वाले भक्त यहां बैठे हैं, वो विशेष करके ध्यान देवें, जो सत्संगी जन हैं। अगर आपके जीवन में धर्म प्रारंभ होगा तो आपकी रसोई से होगा। अगर रसोई पवित्र नहीं है तो आपके विचार कभी जीवन में पवित्र हो ही नहीं सकते, कभी पवित्र नहीं हो सकते। अगर रसोई अपवित्र है, आप कैसा भोजन कर रहे हो? आपकी रसोई में जो पक रहा है, जो बन रहा है, क्या वो किसी को पीड़ा दे करके तो नहीं आया? किसी को आंसू दे करके तो नहीं आया? किसी को दुख दे करके तो नहीं आया? किसी को सता करके, किसी को डरा करके कहीं उस अन्न में या उस धन में किसी की बददुआ तो नहीं छुपी है? बनाने वाले के हाथ पवित्र हैं या नहीं? वो बर्तन पवित्र हैं या नहीं जिसमें तुम भोजन कर रहे हो या पका रहे हो? क्या उनमें कभी पहले मांस तो नहीं पका? कई बार लोग ऐसा कहते हैं, अरे भैया हम तो व्रत कर रहे हैं नवरात्रे के, व्रत कर रहे हैं नवरात्रे के या सोमवार मंगलवार। लेकिन कई बार मैंने देखा है भोजनालयों में व्रत वाली थाली मिलती है तो लोग वहां खाते हैं जाकर के थाली, वही थाली, वही गंदे बर्तन, वही गंदे कारीगर, साल भर जिनमें मांस पकता है महाराज, वही कारीगर जो साल भर मांस पकाते हैं, वही नवरात्रि में आप सबके लिए व्रत वाली थाली तैयार करते हैं उसी बर्तन में। कहां से आपकी भक्ति चलेगी? कहां से आपका भाव टिकेगा महाराज? निवेदन करूं आप सबसे, आप अगर अपने भाव को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने विचारों को अच्छा रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे सत्संग में, हमारे भजन में कोई बाधा ना आए, हमारे विचार शुद्ध रहें, इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो भोजन कर रहे हो वो पवित्र होना चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आए गए हो? कर लो सही जल्दी से, डिस्टर्ब नहीं हो गए। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, जिसके विचार पवित्र नहीं है, जिसकी बोलवाणी पवित्र नहीं है, जिसका भोजन पवित्र नहीं है, जिसका पहरावा पवित्र नहीं है। पहरावा से अर्थ ये है देवी और सज्जनों, आजकल पहनावा बिल्कुल बदलता जा रहा है। अंग प्रदर्शन का जमाना आ गया, अंग प्रदर्शन का जमाना आ गया। व्यक्ति की भावनाएं आपको देख करके दूषित हो जाएंगी। देवी और सज्जनों, ऐसा पहनावे को हम बढ़ावा ना, ऐसे पहनावे को बढ़ावा ना। आपके पास यदि 2 कुर्ता 2 पैजामा है तो आपको नियम बनाना है, जब आप नहाएं तो जो पहन रखा है उसको धुल करके डाल दें, जो धुला हुआ है वो पहने, और आज जो धुला है उसे फिर कल पहने, और जो अभी पहन रखा है उसे फिर धुल करके डाल दें। मैं मानता हूं अगर ज्यादा वस्त्र नहीं है, 2 ही वस्त्र हैं, तो उनसे ही आपको चाहिए कि वस्त्र भले ही पुराने हों लेकिन वस्त्र गंदे नहीं पहनने चाहिए महाराज। विशेष करके गृहिणियों को चाहिए वो अपने वस्त्रों को शुद्ध रखें। चाहिए तो सबको ही लगभग हर दूसरे तीसरे दिन आपके ओढ़ने की, आपके बिछाने के जो बेडशीट इत्यादि हैं, ओढ़ने के चादर इत्यादि हैं, वो धुलते रहने चाहिए महाराज। मंदिर की साफ सफाई का ध्यान रखें आप सब लोग। कई बार मैं देखता हूं कि मंदिर तो हम और आप बना लेते हैं अपने घर में छोटी सी अलमारी में, लेकिन उसमें मकड़ी जाला लगाए बैठी है। धूप बत्ती जला जला करके तुमने राख इकट्ठी कर ली आधा किलो कम से कम, लड्डू गोपाल उल्टे पड़े हैं बेचारे। ऐसे मंदिर बनाए हुए थे, कहा फायदा भैया। मैं एक बात कहूं, हो सकता है शायद आप सबको ना पचे, आपने मंदिर बनवाया, अगर सेवा नहीं कर पा रहे हो तो मंदिर बनवाने से भी पाप लगता है। अगर सेवा कर सकते हो तो मंदिर बनवाओ, नहीं तो जरूरी नहीं है। जो गांव में मंदिर है उसमें पूजा करो, नहीं आप वहां जा सकते, नहीं जाने का मन है तो घर में मंदिर बना लो छोटा सा। लोग पुतले खता के होते हैं, सारे इल्जाम खुदा पे होते हैं,
बात तो सिर्फ नियत की है, वरना वक्त तो सारे दुआ के होते हैं। यदि आपका भाव सुंदर है तो आप कहीं भी बैठ करके सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है। अगर मंदिर बनाया है तो उसमें साफ सफाई करनी चाहिए। ठाकुर जी को भोग भी लगे सुबह शाम महाराज, है? तो ये नियम हो। तो पहनावे की बात कर रहा था, पहनावे की बात करते करते मैं मंदिर तक पहुंच गया, साफ सफाई कर। अपवित्रता की बात चल रही है। हम देखें कि हमारा संग कहीं अपवित्र तो नहीं है। संग कई बार ऐसा होता है, हम और आप संग ऐसा कर लेते हैं जिससे हम सबके विचारों में परिवर्तन आ जाता है। संग बहुत प्रबल है, इसीलिए हमेशा संग जांच पड़ताल करके करो कि जिनके साथ तुम रह रहे हो उनका आना जाना कैसा है, उनका उठना बैठना कहाँ है। और मैं तो कहता हूं दुनिया के लोगों के साथ रहना ही क्यों, कहाँ रहना है मैं बताऊं। अगर कभी भी आपको अपने घर के काम से, नौकरी से, पढ़ाई से फुर्सत मिले तो एक काम करना, अगर एक दिन में 1 घंटे का भी समय है तो कहाँ बैठना है, किसका संग करना है, मैं बता रहा हूं। संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बने। आहा।